जय हिंद बच्चों, मैं मनीष सेठ आपका दक्षा ई क्लास में बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर और अभी तक हमने इसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। सेकंड लेक्चर के अंदर हम कंडक्शन के बेसिक सवाल तक हम पहुंच गए थे। हमने देख लिया था कि बेसिक पार्ट कंडक्शन का कैसे होता है, वो हमने देख लिया था। अभी हम थोड़ा और कंडक्शन को ही आगे करेंगे और बेटर कमांड लेके आएंगे। कोई डिफिकल्ट सवाल होंगे उसे कैसे करना है, और हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इस वाले कंडक्शन को करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिंक करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम थोड़ा 10th में पढ़ा था ना, उसे थोड़ा लिंक करेंगे और उससे सवाल थोड़े आसान हो जाएंगे आपके। तो आज हम वही, सबसे पहले हम वही शुरुआत करें कि हम एनालॉजी क्या है, किस किस के अंदर हीट ट्रांसफर में और करंट में एनालॉजी क्या है। एनालॉजी मतलब समझ में आता है जो एक जैसा दिखाई दे, मतलब उसके फॉर्मूलेज एक तरीके से हैं, तो हम उनको सेम वे में अप्रोच कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। हमने ये देखा था कि अगर आपका हीट ट्रांसफर है तो जो dq बाई dt आता है कंडक्शन मेथड के अंदर इज इक्वल टू कितना था बच्चों, दैट इज के ए डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन था। इसको dq बाई dt क्या था, दैट इज हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, तो इसको हम हीट करंट बोलते थे। ये k क्या था बच्चों, दिस इज कंडक्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर मटेरियल की मतलब मटेरियल बदल जाएगा, पहले एल्यूमिनियम था, फिर कॉपर हो गया, फिर कुछ और हो गया, तो k की वैल्यू बदल जाएगी। ये a क्या है आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा एरिया थे, दैट इज परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। और d थीटा बाई डी को क्या बोलते थे, अच्छा नाम था इसका, दैट इज नेम्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखिए एक चीज करते हैं अपने, इसको हम IH बोल देता हूं, मैं इसको हीट करंट बोल देता हूं। तो ये किसके बराबर आ रहा है, जैसे डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइड बाई के। माइनस को हम इज्जत नहीं देते वैसे। माइनस किस लिए आता है, बिकॉज ये डी थीटा बाई डी एक्स नेगेटिव आता है, उसको कंपनसेट करने के लिए। जब हम डी थीटा बाई डी एक्स उसे पॉजिटिव लिखते हैं, इसमें से दिक्कत नहीं आती, इसको ऐसे लिख दिया। अब यार ये याद कीजिए, कहीं से मैच कर रहा है सर, किससे मैच कर रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है किससे मैच कर रहा है? नहीं सर, हमें तो नहीं चमक रहा। ये IH हीट करंट, वहां पे नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट हुआ करता था। अगर आप बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहां पे क्या था, I था। वो I किसके बराबर था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम नमः शिवाय, ओम्स लॉ याद, ठीक याद। I की वैल्यू कितनी थी बच्चों, दैट इज डेल्टा V डिवाइड बाय R। तो हम क्या बोलते हैं, करंट को फ्लो करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर हम उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता था। सेम सेम कहानी यहां पे देखिए। इस वाले इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है, और हीट करंट को फ्लो करवाने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है। ये यहां पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होती थी, और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। दिस R विल बिकम L बाई के। इसको dx बाई के लिखूंगा तो dx तो लेंथ होगी ना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा तो ऐसे लिख दूं, L बाई के। दिस इज नेम्ड एज, इसको थर्मल बोल देता हूं, R थर्मल। चलिए क्या करना क्या चाह रहे हो, मैं इसको देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन इससे मैच कर रहा है। यहां पे I, ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये हीट करंट है। ये ऊपर था पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे है टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये वाली टर्म और ये टर्म मैच कर रही है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो इसका एक नया नाम रख दिया, इसको हम बोल देते हैं R थर्मल। ये थर्मल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस। तो dx बाई के है, और इसको अगर बड़ी लेंथ के लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये L बाई के। समझ में आ गया बच्चों, दिस इज L बाई के, दिस इज नेम्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस। क्लियर। तो आप इसको I ऐसे लिख सकते हैं, IH इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई RT। ये RT क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है। IH क्या हो गया बच्चों, यहां पे IH हो गया हीट करंट, IH हो गया आपके पास हीट करंट। डेल्टा थीटा क्या हो गया आपके पास, टेम्परेचर डिफरेंस। और तो बाकी RT तो हम यहां पे लिख ही चुके हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। RT इज थर्मल रेजिस्टेंस। अब यार देखिए, ये और ये सेम एक्सप्रेशन है आपके पास में। यहां पे क्या था, डेल्टा थीटा था, यहां पे डेल्टा V है, यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस है, यहां पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। ये आपके पास में हीट करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे हमें एनालॉजी दिखाई दे रही है, दोनों में कुछ एनालॉजी है। तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट and heat current have some analogy, और उसी को हम यहां पे यूज कर रहे हैं। क्या एनालॉजी आपके पास देखिए, तो यहां पे हीट करंट को फ्लो करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, टेम्परेचर डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप क्या बोलेंगे, फॉर हीट करंट टेम्परेचर डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। क्लियर। और अगर आप बात करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक करंट कौन रिस्पॉन्सिबल बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, PD, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। इसको डेल्टा थीटा कर देता हूं।
बात समझ में आ गई? तो यार ये सिमिलर दिख रहा है। अब हम सवालों में हमें बहुत हेल्प मिलती है अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक सवाल करने आते हैं। पहले अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सवालों की। बच्चों अगर वो सवाल आप कर पाते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले बेसिक सवाल, तो आप बड़े इजीली उन सवालों से ये वाले सवाल कर पाएंगे जो हम कंडक्शन मेथड की हेल्प से जो हमें करने हैं ना, जिसमें कंडक्शन हो रहा होगा, उनको आप इससे लिंक करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आपको क्या याद होना चाहिए? तो ये याद होना चाहिए जो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो कितना है बच्चों आपके पास, इसका रट्टा मारना है, लिख लो इसका रट्टा मारना है आपको। क्लियर? यहाँ पे आप वैसे लिंक भी कर सकते हैं, आईएच का फॉर्मूला ये है, तो ये तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, नीचे टर्म क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। आप इसे लिंक भी कर सकते हैं, ये याद होना चाहिए, दैट इज एल बाई के। क्लियर? तब थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस कहेंगे और काम कर लेंगे। बच्चों बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम इसके बाद कुछ स्लाइड्स के अंदर फिर थोड़ी देर के लिए अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को बेसिक पढ़ेंगे, ताकि अगर हमें ये वाले सवाल आते होंगे तो आप ये वाले सवाल इजीली कर पाएंगे। तो अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएगी ना बच्चों, तो ये वाला काम हो जाएगा। उससे दो फायदे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, वो भी आगे पढ़ना ही है हमें, और ये वाले सवाल भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है? तो मैं आपको अभी थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास लेके चलता हूँ, वहां पे हम थोड़े सवाल करके देखते हैं, फिर हम उनको यहाँ पे हीट में इसको यूज करके देखेंगे कंडक्शन मेथड के लिए, फिर आप देखिएगा सवाल कितना आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों? तो आप छाप लीजिए, ये सब नई बातें, हीट करंट आप देख चुके थे, थर्मल रेजिस्टेंस, दोनों में क्या एनालॉजी है, फिर अपने आगे बढ़िए, छाप लीजिए। बच्चों थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में, और वहां पे सबसे जो फेमस चीज रहती है वो रहती है भाई से जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, और वो सबको याद भी होगा। सीरीज का याद है क्या? अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस R1 R2 उनको सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना, दैट इज R1 प्लस R2। पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, दैट इज 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। क्लियर? तो उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे करके देख रहे हैं, और मैं इसको एनालॉजी बनाऊंगा इसकी। अगर हम पहले करंट वाला पढ़ देते हैं, फिर हम देखेंगे हीट में अगर ऐसा होगा तो उसको कैसे करना है। तो आइए देखिए, मान लेते हैं कि बच्चों आपके पास में दो ऐसे रेजिस्टेंस है, फाइन, इस रेजिस्टेंस का नाम है कुछ R1, इस रेजिस्टेंस का नाम कितना है R2। ठीक है? इससे कुछ करंट जा रहा है आपके पास I। अब आपको क्या है, आपको दो रेजिस्टेंस अच्छी नहीं लग रही, आप बोलते दो नीचे हमें एक ही रेजिस्टेंस चाहिए, तो आओ इन दोनों को हटा के एक नया R इक्विवेलेंट बना देते हैं। तो आप यहां बोलेंगे सर यहाँ पे ए और बी पॉइंट के अंदर आपके पास में दो रेजिस्टेंस थी, और यहाँ पे उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होगी वो सिर्फ एक ही रहनी चाहिए। ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे, सर इस वाले पॉइंट का नाम कुछ C बोल देता हूं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V1 आ रहा होगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, V1 मान लीजिए, और इसके अक्रॉस कितना आ रहा होगा बच्चों आपके पास, कुछ V2 आ रहा होगा, और इसके अक्रॉस कितना आ रहा होगा बच्चों, ये V आ रहा होगा आपके पास। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो ये V होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और B में, वो किस किस के बराबर होगा, V1 प्लस V2। सही है ये बात? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इतना चमकता है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू होगी IR1, V2 की वैल्यू कितनी होगी IR2। तो आपने क्या लिखा, V इज इक्वल आई, V1 की जगह हो गया IR1, इसकी जगह कितना हो गया IR2, और ये किसके बराबर होगा, अगर आप इसे एक रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट बना देंगे तो ये होगा I मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट, दिस इज I मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट। I उड़ा दिए गए, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपके पास, दैट इज R1 प्लस R2। ये हम करते थे करंट के अंदर, ऐसा करते थे, आपको याद होगा सीरीज में जब रेजिस्टेंस होती है। सर कैसे पहचानेंगे कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है? अगर जो करंट इससे जा रहा है वही करंट इससे जाएगा, मतलब वैल्यू की बात नहीं कर, जो करंट जा रहा है, मान लीजिए इससे जो करंट जा रहा है वही करंट देखिए इससे जा रहा है, इस करंट के पास आगे कोई और जाने का रास्ता नहीं है, तो जो करंट मतलब दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो करे, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज सेम, मतलब एग्जैक्टली सेम। आप ऐसे समझिए जैसे दो गेट्स है आपके पास, मैंने बोला यार इस वाले गेट से 5 आदमी जाए, उस वाले गेट से 5 आदमी जाए, तो वो सीरीज नहीं है। सीरीज का मतलब क्या, जो आदमी इस वाले गेट से गए वही उससे जाने चाहिए, तो इसका मतलब क्या, जो करंट इससे गए वही करंट इससे जाना चाहिए। वैल्यू सेम, ऐसा हो सकता है कि दो रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू बराबर हो पर वो सीरीज में ना हो, ऐसा पॉसिबल है। तो आप समझ में आ गया, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, जो करंट इससे गुजर रहा है वही करंट इससे गुजरे, अगर डिट्टो करंट उससे गुजरेगा तो वो सीरीज में होता है। पर इसमें इतनी दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप 10th क्लास में इसको देख चुके हैं, तो आई होप आपको ये बात देख के समझ में आती होगी कि कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज में है कौन सी नहीं है। अब सुनिए बच्चों, ये तो था आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट वाला सिस्टम। अगर मान लीजिए आपके पास में यही सेटअप हो हीट करंट के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, ऐसे दो रोड्स रहेगी आपके पास, आपको बोलते हैं एक ये वाली रोड है और एक ऐसे ये वाली रोड है, बना दिया क्लियर। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिखा देगा, कुछ θ1, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर डिफरेंस दिखा देगा θ2, ऐसे। अभी क्या बच्चों, दो रोड्स है आपके पास में, एक रोड नहीं है, अब क्या कितनी रोड्स है आपके पास, दो रोड्स है। अच्छा, इसकी लेंथ आपके पास में कुछ L1, रजिस्टर ये कितना K1, और क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ A1, यहाँ पे लेंथ L2, कंडक्टिविटी K2 और एरिया A2।
बात समझ में आ रही है? इस रेजिस्टेंस की, सॉरी इस रोड की प्रॉपर्टी, इस रोड की प्रॉपर्टी है। अब आप क्या करेंगे, तो यहां पे अगर आपसे पूछूं बताइए कि इसका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, थर्मल रेजिस्टेंस, हाँ थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा था ना अभी, क्या होता है L बाई के, हम उसे डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं किससे, करंट से। तो मैं बोल रहा हूं एक्चुअली यहां पे दो रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर लेता हूं। तो अगर मैं बात करूंगा इसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी होगी, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस बच्चों, तो इसकी थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज L बाई के, दैट इज L1 डिवाइड बाई K1 A1। अरे सही है। तो इसकी थर्मल रेजिस्टेंस पूछो R2 कितना होगा, दैट इज L2 डिवाइड बाई K2 A2। अरे क्लियर है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, क्योंकि जो हीट इससे फ्लो हो रहा है वही हीट इससे फ्लो हो रही है। समझ में आ रहा है? बोथ रोड्स सेम हीट फ्लो थ्रू बोथ रोड्स। तो आप उन्हें किस में बोल रहे हैं, सीरीज में बोल रहे हैं। अब अगर मैं बोल दूं कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब अगर आप इनको हटा के एक नया रोड बनाए तो उसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी हो, तो आप क्या लिखेंगे, दैट विल बी R1 प्लस R2। तो यहां पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो बच्चों निकल के आएगी आपके, दैट इज L1 K1 A1 प्लस L2 K2 A2। बात समझ में आ गई? ये तो आपके पास में हीट करंट के कोरस्पॉन्डिंग है और ये आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट के कोरस्पॉन्डिंग है। तो अगर कभी आपको रोड्स दिखाई दे, जब भी आप सेटअप में सवाल सॉल्व करें, सबसे पहले आप थर्मल रेजिस्टेंस की तरफ भागिएगा निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस निकाली, इसकी निकाली, इसकी निकाली। अब ये दोनों सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट इतना आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट निकाल के क्या करेंगे वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको, पर अभी सिर्फ आपको ये निकालना आना चाहिए कि वैसे थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है बच्चों, ये था रेजिस्टेंस इन सीरीज। अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। आइए उस पे चलते हैं। आपने 10th क्लास में ये चीज पढ़ी है कि रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए यार पैरेलल, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में से क्या मतलब है, तो क्या बोलते हैं हम? कुछ याद है आपको? तो अब वहां पे ये बोलते हैं दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द बोथ द रेजिस्टेंस, देन दे बोथ विल बी इन पैरेलल। सही। अगर जिन भी रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं वो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, बस सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, तो वो पैरेलल में होती है आपके पास। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे चलेंगे हीट वाले में, वहां पे जाके बोलेंगे भाई साहब दो रोड्स पैरेलल में कब होगी, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास, कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है, एक ऐसे ये रेजिस्टेंस है और एक ऐसे ये रेजिस्टेंस है आपके पास। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है ऐसे, इसका नाम रेजिस्टेंस है कुछ R1, इसका नाम बच्चों कुछ R2, इसका नाम कितना R3। क्लियर बच्चों? जितना बढ़िया आपका करंट होगा, करंट चैप्टर जितना बढ़िया से आपको मतलब समझ में आ जाएगा, या फिर मैं पूरा करवा दूंगा आपको, जितना रिक्वायर्ड होगा मैं सारा करंट के सवाल वो सब चीजें मैं यहाँ पे यूज करूंगा, उतना हम करेंगे सब थ्योरी उसकी। अगर आप वो सही समझ गए तो आप कंडक्शन में नहीं फंसेंगे। हीट ट्रांसफर का 50% का जो पार्ट है दैट इज कंडक्शन, उसमें आप कभी नहीं फंसेंगे। इसलिए हमें थोड़ा करंट वाला टॉपिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो मैं साथ साथ में वो करवा रहा हूं, तो आपको समझ में आना चाहिए वो चीज। अब देखिए यार, अगर मान लीजिए बच्चों यहां से कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, अगर आप डेफिनेशन पूछेंगे सर रेजिस्टेंस पैरेलल में कब होती है, तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा देन दे विल बी इन पैरेलल। अब देखिए बच्चों, यहां से अगर कुछ आई करंट आ रहा है तो इसमें आई जाएगा क्या, नहीं, इस करंट को यहां पे डिवाइड होना पड़ेगा। तो मान लिया इसमें कितना करंट जा रहा है आपके पास, I1, इसमें कितना जा रहा है I2 और इसमें कितना जा रहा है I3। अब हमें क्या निकालना है, इसका कुछ, इसका R इक्विवेलेंट निकाल दिया। लोग इसे फंस जाते हैं, लोग इसका R इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाते। वैसे 10th में देखा है, अगर आप ट्राई करना चाहें R इक्विवेलेंट खुद से निकाल के एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, पर कई बार लोग इसे फंस जाते हैं। तो मैं कर रहा हूं ना, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं स्क्रीन को पॉज कर लीजिए आप। अब देखिए, अब अगर आप इसका R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये ऐसे A और B पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ था, तो ये भी किसके बीच में होगा, A और B के बीच में। मतलब हम चाहते हैं इस पूरे कचरे को हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस बना दी जाए, एक रेजिस्टेंस बना दी। अच्छा, उससे कितना करंट फ्लो करेगा, I1 फ्लो करेगा क्या, I2 करेगा या I3 करेगा, फिर I करेगा। उससे कौन सा करंट फ्लो करेगा, उससे I करंट फ्लो करेगा। क्लियर? अब मैं क्या लिखूंगा, अब मुझे यहां इसके अंदर लोग फंस जाते हैं, इसके अंदर लोग क्या करें वो समझ में नहीं आता लोगों को। तो करना क्या चाहिए आपको, आपको लिखना चाहिए कि सर हमें चाहिए कि हम एक चीज को काटें और R1, R2, R3 और R इक्विवेलेंट को रिलेशन निकाल सकें। तो कैसे आएगा, आप देखिए I किसके बराबर है, I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3। सही ये बात। हम मान लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस के जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पेयर है ना, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो इस I1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, I1 की वैल्यू आएगी V डिवाइड बाय R1।
बहुत बढ़िया, खूबसूरत। I2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो कितना है, V मैं बोल रहा हूँ, तो करंट निकाल सकते हैं, दैट इज V डिवाइड बाय R, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे लिखा है दैट इज V डिवाइड बाय R2। R3 पूछूंगा तो R3 कितना है, दैट इज V डिवाइड बाय R3। क्लियर? और ये किसके बराबर होगा, यहाँ वाला I, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V होना चाहिए, बिकॉज ये भी A और B में कनेक्टेड है, ये भी A और B में कनेक्टेड है। तो इस वाले I को क्या लिखेंगे आप, दैट इज V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। देख लीजिए यहां तक कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं, चमक गई इतनी बात, आगे बढ़े। V V V V सब साफ हो गया। तो जो आपका मन चाहा एक्सप्रेशन था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 आपके सामने हाजिर है। डेफिनेशन समझ में आ गया कब पैरेलल में होगा, ये बात आप जानते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए तो वो आपके पास पैरेलल में होगा। क्लियर? तो ये R इक्विवेलेंट आ गया। अब देखिए बच्चों, अगर हम चलें, ये तो था करंट की बात, अगर हम इसको हीट करंट में यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? अगर आप हीट में इसको यूज करना चाहें, हीट ट्रांसफर कौन से पार्ट में यूज करें? कंडक्शन में इसको यूज करें, बिकॉज कंडक्शन का फॉर्मूला वैसा आता है। तो बच्चों अगर आप कंडक्शन में यूज करना चाहेंगे तो आप ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, एक ऐसे रोड है, एक ऐसे कुछ बड़ी रोड है। क्लियर? ऐसे इसको कुछ टेम्परेचर θ1 बोल दो, यहाँ पे कुछ θ2 बोल दो। अब बोल सकते हैं ये दोनों पैरेलल में है? हाँ सर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रोड्स के टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेम टेम्परेचर डिफरेंस इज अप्लाइड across roads, so they are in parallel। ये पैरेलल का सिंबल बनाया ना, पैरेलल। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको सब डाटा पकड़ा दूं, मैं बोल दूं यार इसकी लेंथ कुछ L1 है, थर्मल कनेक्टिविटी K1 है, एरिया कुछ A1 है, इसके भी लेंथ तो सेम होगी दोनों की, तो इसकी भी L है, K2 है और A2 है, ऐसा कुछ। तो आप इसका R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? तो अब जो R1 की वैल्यू है वो तो आ गया आपका L डिवाइड बाय Ka। ये एक्सप्रेशन था रेजिस्टेंस का, L डिवाइड, थर्मल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या था, L डिवाइड बाय K, तो वो लिख दिया हमने। R2 की वैल्यू कितनी आएगी? R2 की वैल्यू आएगी L डिवाइड बाय K2A2। अरे सही है। अब मैं पूछूं इसका R इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट, तो आप क्या बोलेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर लो और पुट करके आप एंजॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे सीख गए भाई साहब, जो चीजें हमने करंट एक्सिटी से निकाली उसको हम कंडक्शन में यूज कर रहे हैं, बिकॉज एक्सप्रेशंस मैच कर रहे हैं, मैथमेटिक्स मैच कर रही है। और मैथमेटिक्स मैच करे तो उसको थोड़ी पता है करंट से निकाल रहे हैं कि हीट से निकाल रहे हैं, गणित तो एक ही जैसा है ना उसके लिए। तो हम इसको ऐसे प्रोसीड करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। बात समझ में आ गया? तो सीरीज पैरेलल की कहानी समझ में आ गई? ठीक है, आप इतना छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, सवालों में बढ़ते हैं, जिससे आपको बेहतर कमांड आएगी इस टॉपिक के ऊपर। ये थोड़ा सीरीज पैरेलल पे थोड़ा सवाल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें समझ में आ जाए टॉपिक। तो मान लीजिए मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस बना के दूं, ऐसे एक अपने ओरली करते हैं ना इसको, ये ऐसे कुछ 5 ओम है, ये 10 ओम है, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा? सिंपल है, बता सकते हैं आप, करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। अच्छा अगर मान लीजिए ये वैसे बोलूँ, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, तो बताइए इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास? फिर अगर मैं ऐसे कहूं कि ये 5 ओम है, ये वाला कुछ 20 ओम है और ये कुछ 2 ओम है, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना है? ये 3 केस आप मुझे करके बताइए फटाफट कि R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। ये 10th वाला ही है ना, वैसे कुछ नया नहीं है, 10th में ऐसा आपने किया है, करके बताइए आप कितना आ रहा है। अभी हुआ बच्चों? तो मैं इसे कर रहा हूं, अगर आपने नहीं किया है तो आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए। हम क्या बोलेंगे, दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। ये किस में है बच्चों आपके पास? दिस इज इन सीरीज। तो अगर ये सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 5 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है? 10 ओम। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं और सोल्व किया तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 15 ओम। क्लियर? इस वाले केस में भाई साहब ये दोनों किस में है? दीज आर इन पैरेलल। ये कैसा कॉम्बिनेशन है आपके पास? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सोल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा? 1/5 प्लस 1/10। आप सोल्व कर लीजिए तो यहाँ पे 10 LCM आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों? 10/3।
10/3 उल्टा भी करना है ना, क्योंकि ये 1/r की वैल्यू है 3/10। जो 3/10 है आपके पास, दिस इज वैल्यू 1/r इक्वल। आपको r इक्वल चाहिए, जैसे उल्टा करना है, ये गलती मत कीजिएगा। लोग ऐसे क्या करते हैं, आधा निकालते हैं फिर बोलते हैं r इक्वल है 3/10। नहीं, r इक्वल इसका उल्टा होगा ना, बिकॉज 1/r इक्वल की वैल्यू आपने निकाली है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बच्चों, तो ये क्या है सर जी, ये सीरीज है कि पैरेलल है, फिर कॉम्बिनेशन है दोनों का? दोनों कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन है? ये दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज में। अगर ये दोनों पैरेलल में, इसको सोल्व कीजिए, कितना आ रहा है? सबसे पहले अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अब इसकी जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो कितनी आएगी? दैट इज 1/r डैश इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/20। आप सोल्व कीजिए तो यहां से जो r डैश आपके पास है दैट इज 4 ओम। क्लियर? ठीक है, ये 4 ओम आ गया। ये कितना है? 2 ओम। फिर ये वाला 4 ओम और ये 2 ओम दोनों किस में है? सीरीज में है। तो यहां पे जो r इक्वल आपके पास निकलेगा दैट इज 4 ओम प्लस 2 ओम दैट इज 6 ओम। ये आपका जवाब होना चाहिए। बच्चों बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इन दोनों को आप पैरेलल में ऐड कर लीजिए, तो इन दोनों पैरेलल में ऐड करेंगे तो r आएगा 4 ओम। और फिर ये दोनों, इसका जो आप 4 ओम आ रहा है, तो इन दोनों को हटा के 4 ओम लिख सकते हैं आप। यहाँ 4 ओम बनाएंगे, फिर ये वाला 4 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों किस में आपका? सीरीज में है, तो सीरीज की तरह जोड़ दिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सब पैरेलल के सवाल आप बिना पेन उठाए भी कर पाएंगे, पर ठीक है, अभी हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज हमें करंट में पढ़ना है। हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम उतना मिनिमम इसको यहाँ से यूज कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर कभी दो रेजिस्टेंस ऐसे हो, जैसे मैंने डायरेक्टली कर दिया था, इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि जब अगर यहाँ पे ऐसे दो रेजिस्टेंस रहता है आपके पास, ये R1 रहता है, ये R2 रहता है, तो इसका R इक्वल जो निकल के इट इज R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 आता है। R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अगर दो हो तो आपके पास, तीन होगा तो करना पड़ेगा, तीन में नहीं है, दो अगर हो तो ऐसे करना पड़ता है। तो आप डायरेक्टली कर सकते थे R1 R2 कितना का 50 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 दैट इज 15। R1 बाय R2, सबसे R1 R2 मल्टीप्लाई किया दोनों को, 50 बन गया। ऊपर आएगा 50, नीचे क्या आएगा? R1 प्लस R2 दैट इज 15। 50 बाय 15 काट, मतलब 5, मतलब 5 से इसको कट कीजिए, नीचे आएगा 3, ऊपर आएगा 10, दैट इज 10/3। सिमिलरली यहां पे देखा, दैट इज R1 R2 दैट इज 20 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 100 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 दैट इज 25। तो कितना बचा? 4। तो ये आ गया 4। तो पैरेलल वाले केस को डायरेक्टली किया जा सकता है इससे, पर हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे पास जो सवाल हैं वो इजी रहते हैं, मतलब अगर आप इसे कंपेयर करेंगे हीट से, तो हीट वाले में सवाल इजी रहते हैं, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती उसमें। तो आइए एक लास्ट सवाल अपने कर लेते हैं, फिर अपने इसको यहां पे छोड़ देंगे, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कुछ ऐसा सेटअप है आपके पास, ऐसा ऐसा कुछ सेटअप है आपके पास, मैं वैल्यू दे देता हूं। तो आपसे पूछा गया बताइए R इक्वल कितना है इसका? ओरली कर सकते हैं, बिना पेन उठाए करके देखिए तो। किया जाए, ठीक है। तो ये बनेगा 72 डिवाइड बाई 18, तो ये 4 ओम बन जाएगा, ये वाला 4 ओम बन जाएगा, फिर ये 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम, क्योंकि ये वाला तो पैरेलल में था, तो इसको जोड़ा तो कितना बन गया आपके पास? 4 ओम बन गया। अच्छा, ये 4 ओम और 2 ओम कितने हो गए? 6 ओम। तो नीचे वाला ये पूरा पोर्शन कितना बन गया? 6 ओम बन गया। अच्छा, अब ये भी 6 ओम है, ऊपर भी 6 ओम है, और अगर 6 ओम दोनों पैरेलल में होंगे तो आप देखिए 6 दैट इज 36 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 दैट 12। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में? दिस विल बिकम 3 ओम। तो आर इक्वल से कितना आ जाएगा बच्चों? 3 ओम आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, जो हमारे पास में हीट करंट वाला कंसेप्ट है, कंडक्शन वाला कंसेप्ट है, आइए उसमें थोड़ा इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि वहां पे हम इसे कर पाते हैं नहीं कर पाते। बच्चों एक सवाल आपके सामने है, इसमें बोला गया कि टेम्परेचर्स दिखाए गए हैं, एक टेम्परेचर 100 डिग्री, एक है 0 डिग्री। ये सोर्स का हो गया, ये सिंक का हो गया। बीच में दो रोड्स लगाएगी ना, लेंथ एल के ए, इसकी एल है, थर्मल कंडक्टिविटी के है, एरिया ए है। एक दूसरी रोड है, उसकी लेंथ एल ही है, थर्मल कंडक्टिविटी कुछ 2 के है और एरिया कुछ 2 है। सबसे पहले आपको बोला कि थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है इस सेटअप की, वो आपको निकाल के बताना है, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया कि हीट करंट कितना पास हो रहा है, वो आपको निकाल के बताना है। तो आप इसको एनालॉग कर लीजिए, किससे? रेजिस्टेंस वाले पार्ट से। सबसे पहले आप इसका रेजिस्टेंस देखिए कितना है, फिर इसका रेजिस्टेंस देखिए कितना है, फिर देखिए दोनों सीरीज में कि पैरेलल में है, फिर आप आर इक्विवेलेंट निकालिए। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा तो फिर करंट आ जाएगा ना, आई क्या हो जाएगा? डेल्टा वी डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। एक बार बच्चों आप अटेम्प्ट करके देखिए, फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे।
हाँ भी हो गया। आइए मैं कर रहा हूँ इसको ना, अगर आपने नहीं किया तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए आप। मैं बोलता हूँ इसकी डिस्टेंस कुछ R1 मान लेता हूँ, इसकी डिस्टेंस कुछ थर्मल रेजिस्टेंस R1, इसी को थर्मल रेजिस्टेंस R2 मान लेता हूँ। ठीक है, R1 की वैल्यू बताइए कितनी सर? फॉर्मूला आता है L/K, L की जगह L, K की जगह K और A की जगह A, ये R1 आ गया। अगर आप पूछो R2 कितना है तो R2 में क्या लिखेंगे सर? L लेंथ लिखना है, L/K है ना, तो इसकी भी लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 4K है, और एरिया कितना है बच्चों आपके पास 2A है। सही है, तो इसकी वैल्यू तो होगी आपके पास दैट इज, ये तो L/K है ही, और ये कितना के बच्चों L/8K, L/8K। ठीक है, अब देखिए R इक्विवेलेंट निकालना है हमें। ये पूछा ना कि फाइंड आउट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेटअप, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है सेटअप की, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है। तो आप क्या बोल सर ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में, पैरेलल में, दिस इज सीरीज। तो आप लिखेंगे सर सीरीज में है दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, और अगर ऐड करने चाहेंगे तो ये बन जाएगा L/K प्लस L/8K। सोल्व कर पाएंगे इसको? सोल्व करें तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई? R इक्विवेलेंट जनाब तेरे पास आ जाएगा दैट इज 9L डिवाइड बाय 8K। ये भाई साहब आ गया R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट आ गया, अब सवाल में दम नहीं रहा। इसके बाद में क्या पूछा इसने? हीट करंट पूछा। तो हीट करंट का फॉर्मूला मुझे पता है, अगर मैं इसकी टर्म लिखूं तो ऐसे बना डेल्टा थीटा डिवाइड बाय R, ऐसे लिखा जा सकता है। हमने इसको इक्विवेलेंट देखा ना, मतलब हमने देख लिया भाई साहब इसका एनालॉग करंट में कैसा है, तो वो यूज कर लिया। आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है, हाँ टोटल थर्मल रेजिस्टेंस पता है, ऊपर वहां पे आता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना है बच्चों? टेम्परेचर डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है आपके पास? टेम्परेचर डिफरेंस है 100 माइनस 0। तो यहाँ पे जो डेल्टा थीटा आपके पास निकल के आ रहा है दैट इज 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100। अब कोई दिक्कत ही नहीं, जो आपके पास में हीट करंट आएगा that will be 100 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 9L डिवाइड बाय 8Ka। डिवाइड कर दिया, देखो इसे डिवाइड कर दिया तो बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज 800 डिवाइड बाय 9Ka बाय L। ये आपके पास यहाँ पे हीट करंट आ गया। क्लियर? अभी मैं आपको वैसे यहीं तक निकलवाना चाह रहा था, पर मुझे लगा कि भाई ठीक है अब इतना कर लिया तो ये भी निकलवा ही लेते हैं। थोड़ा और हम चर्चा करेंगे, करंट के सर्किट देखेंगे तो उससे हम और बेटर आइडिया दे पाएंगे हीट करंट का, फिर इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, वो सब थोड़ी देर में देखते हैं। अभी हम इतना जान लेते हैं। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? कोई दिक्कत नहीं, हीट करंट निकाल पाए। अगर आपसे ये सवाल हो गया है या फिर नहीं हुआ, आप इसे सीख लीजिए। अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं वो आपसे होना चाहिए, ठीक है? छाप लीजिए। वो जो सवाल के डायग्राम में थोड़ा चेंज कर दिया गया। अब की बात 3 रोड्स है ना, इससे पहले 2 रोड्स थी, अब की बात 3 रोड्स है। देखिए एक ये वाली रोड है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। सबकी लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया आपको दिखाया गया। आप देख लीजिए, दिस इज L/Ka, इसकी लेंथ है L, थर्मल कंडक्टिविटी K/2, एरिया 4A, और इसकी दैट इज 2L, 2K और A, ऐसा कुछ आपके पास है। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया कि इसकी इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितनी होगी, इस पूरे सेटअप की इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो आपको निकाल के बताना है। फिर सेकंड वाले में हीट करंट कितना गुजर रहा है वो आपको करना है। तो बच्चों आपसे होना चाहिए, आप इसे ढंग से अटेम्प्ट कीजिए, ये सवाल आपको करना है, करिए इसको। हुआ भाई? किया जाए सवाल को, आइए अपने देखते हैं। तो एक तो इसकी डिस्टेंस कुछ मान लेता हूं R1, इसकी डिस्टेंस कुछ R1 मान ली, इसी कितनी है बच्चों? कुछ R2 है, और इसका कुछ R3 मान लीजिए। अब मैंने इसको देखिए फील नहीं आया थोड़ा सा, अगर रेजिस्टेंस बना हुआ थोड़ा फील आता, तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं। R1 को ऐसे बनाया, तो मैंने लिखा R1 और R2 दोनों सीरीज में है, तो ऐसे बना दिया R1 R2, ठीक है। और R3 क्या है बच्चों? इसके पैरेलल में लगा हुआ है ऐसे। अब सवाल थोड़ा फील आ रहा है देखिए, अब तो सवाल बहुत आसान लग रहा है देखिए, नहीं लग रहा आपको? ये दोनों सीरीज में है और ये फिर इसके पैरेलल में है, तो सवाल इजीली हो जाएगा आपके पास। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे R1 की वैल्यू अगर लिखी जाए तो R1 की वैल्यू कितनी है? दैट इज L/Ka, दैट इज क्या होता है? दैट इज L/Ka, तो आपने ऐसे लिख दिया। R2 का एक्सप्रेशन, दैट इज L, K की जगह कितना? K/2, एरिया की जगह कितना? 4A, ऐसा आपने लिख दिया। तो ये कितना बन गया बच्चों? दैट इज L/2Ka, ठीक है। R3 का एक्सप्रेशन लिखा आपने, तो R3 का एक्सप्रेशन कितना बने? दैट इज L डिवाइड बाय Ka,
दैट इज 2L डिवाइड बाय K की जगह 2K और एरिया की जगह A। इसने इसको मार दिया, दिस इज L बाई K। तो हम एक काम करते हैं, इसको R0 नाम दे देते हैं, इसको R0 देते हैं, L बाई 2K को R0 नाम देते हैं। तो कितना बन जाएगा, 2R0। अगर आपने L बाई 2K को R0 नाम दिया है तो 2R0 बन जाएगा। ये भी कितना बन जाएगा, 2R0। अब इसको यहां पुट कर दो, अब आसान दिखेगा सवाल आपको। अच्छा ये 2R0 है, ठीक है जी, और ये कितना है R0, और ये कितना है आपके पास 2R0। सही है। अब आप सवाल हलवा है आपके लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों किसके अंदर, सीरीज में, तो इन दोनों से मिलके कितना बनेगा, 3R0। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 3R0 नीचे 2R0, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो R इक्वल कितना आएगा आपके पास, R इक्वल जो निकल के आएगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 लिख दो। इसका जो पेयर है ये कितना बन गया, 3R0। अब आप ये दोनों पैरेलल में है, तो हमने देखा था जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होती थी R इक्वल आता R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, दैट इज R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, बेसिक से भी जा सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 बाय R इक्वल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, उससे भी कर सकते हैं। तो कितना बन गया आपके पास, दैट इज 6R0 डिवाइड बाय 5। इतना आ गया आपके पास R इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत नहीं, इतना R इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा अगर इतना R इक्विवेलेंट आ गया, कहानी समझ में आ गई है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमसे क्या पूछा गया, सेकंड ऑप्शन है, पूछ रहा है करंट निकालो। तो करंट निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो बिल्कुल हलवा है। हीट करंट का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, दैट इज डेल्टा थीटा डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। आपको हमेशा चमकना चाहिए भाई साहब, हम यहां तक पहुंच कैसे गए, ये तो था ही नहीं ना। मतलब शुरू हुआ था दैट इज dq बाई dt इज इक्वल टू माइनस के डी थीटा बाई dx, उसको हम यहां तक ले आए कि हम उसको r से रिप्लेस कर पा रहे हैं। तो पूरी कहानी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अच्छा dq बाई dt के ए डी थीटा बाई dx था, उसको नीचे लेके गए तो डेल्टा थीटा डिवाइड बाई l बाई के बन रहा था, वहां से उसको थर्मल रेजिस्टेंस बोला। ये पूरी कहानी दिमाग में रहनी चाहिए। तो ये आपके पास में अगर देखेंगे तो IH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेम्परेचर डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 40 है। कितना टेम्परेचर डिफरेंस है बच्चों, दैट इज 60। तो हमने 60 लिखा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 6 बाय 5, दिस इज 6 बाय 5 R0। R0 की वैल्यू पुट कर दी जाए क्या, R0 कितना है, दैट इज L बाय 2K, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए अभी तो ये बन गया IH इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय R0, और R0 की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, दैट इज L डिवाइड बाय 2KA। तो ये बन गया 100 KA डिवाइड बाय L। ये आपके पास हीट करंट आ गया। तो बच्चों ये सवाल हुआ था आपसे, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल के अंदर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आप छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों तो आपको इतना समझ में आ गया सर थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हीट करंट इक्विवेलेंट कैसे निकलता है। आइए मैं थोड़ा करंट में आपको थोड़ा और गहरा लेके चलता हूं, जिससे हम हीट के जो अच्छे सवाल होंगे वो हम कर पाएंगे। तो आइए अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए बच्चों आपको ऐसे बोला जाए कि एक रेजिस्टेंस है आपके पास, दो रेजिस्टेंस हम बना रहे थे ना, ये आपके पास कुछ 5 ओम है आपके पास, और ये वाली कुछ ऐसे 10 ओम है मान लीजिए, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कुछ 0 वोल्ट है, और ये आपके पास में कुछ 30 वोल्ट मान लीजिए, सही है। अगर ऐसा है आपके पास तो आपको समझ में आना चाहिए भाई साहब, हीट करंट जो है, मेरी बात उससे ढंग से सुनना, अगर हीट करंट जो है वो जाता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हीट करंट हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ, और इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। समझ में आ रही है बात, हीट करंट कहां से कहां जाता है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ, ये तो हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हाई, मतलब सॉरी करंट होता है दैट इज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आप मुझे करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं क्या, इसमें करंट की डायरेक्शन कहां से कहां फ्लो करेगा। सिर्फ 30 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो करंट कुछ ऐसे जाएगा। अच्छा इस वाले पॉइंट का नाम देता हूं A, इस वाले का नाम कुछ देता हूं B, और इसका नाम रखता हूं C। तो मुझे बता सकता है A और B में से कौन बड़ा, A और B में से कौन बड़ा। तो बोले सर A बड़ा, कैसे A बड़ा, बिकॉज करंट A से B जा रहा है, तो A बड़ा होगा B छोटा होगा। अच्छा फिर मैं पूछूं B और C में से कौन बड़ा, तो क्या बोलेगा सर B बड़ा होगा, बिकॉज करंट B से C जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो करंट हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। अगर आप पूछो इसमें करंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलेगा सर डेल्टा V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। तो अब हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, अब वो हमारे लिए हलवा है, R इक्विवेलेंट निकालना अब वो टफ नहीं है, बिकॉज ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें आपके पास सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो कितना बन जाए, दिस विल बिकम 15 ओम। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो आएगा डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना है बच्चों, दैट इज 30 डिवाइड बाय डेल्टा। देखिए 30 मैंने 0 किया, इसमें 30 ही आया, अगर कुछ 10 होता तो 30 में 10 करना पड़ता, दैट विल 20। तो यहाँ पे अगर कुछ आ रहा है तो वो देखना पड़ेगा ना, दोनों को डिफरेंस किया, यहाँ पे 30 ही बना आपके पास, R इक्विवेलेंट आ गया 15 ओम। तो करंट कितना निकल गया है, 2 एम्पीयर। इतना हम पहले कर चुके थे, ये नया नहीं है, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरी बात सुनिए, अगर मुझसे ये पूछे फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, तो बच्चों कैसे करें, थोड़ा हेल्प करें क्या आप मेरी।
अब देखिए क्या करूंगा मैं, अगर मैं बोलूं सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, अक्रॉस 5 ओम कितना होगा, सिर्फ इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के अक्रॉस मिला के 30 वोल्ट है, सिर्फ इस 5 ओम के अक्रॉस कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, डेल्टा भी होता है आई मल्टीप्लाई आर, तो आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 एम्पियर और आर की वैल्यू कितनी है 5 ओम, तो कितना का 10 वोल्ट। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर मैं पूछूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम कितना आएगा, तो सर वो भी सही, दिस इज आर मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई आर, तो आई कितना है आपके पास दैट इज 2 एम्पियर और आर कितना है ये 10 ओम, तो ये कितना आ गया 20 वोल्ट। अरे इतनी बात समझ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना मेरी बात को, अब आपको समझ में आ रहा है कि सर इसके अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 10 वोल्ट और इसके अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 20 वोल्ट, इतनी बात दिखाई दे रही है आपको। अब आइए थोड़ा इसका यूज करके हम वी भी निकाल देते हैं, तो मुझे दिखाई देगा ये वाली बात कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज 10 वोल्ट और यहां पे जो आ रहा है आपके पास दिस इज 20 वोल्ट। अब देखिए आसान है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये पता है सर वीए माइनस वीबी कितना आएगा, वीए माइनस वीबी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना, और वी ए बड़ा होगा बिकॉज करंट ए से भी जा रहा है, तो वीए माइनस वीबी कितना है आपके पास दैट इज 10 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं यहां पे यार वीबी माइनस वीसी कितना होगा, वीबी माइनस वीसी, वी माइनस वीसी वो गिवन है हमें, वीबी माइनस वीसी, वीबी माइनस वीसी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, वो कितना है 20 वोल्ट। आपको आप कहीं से भी निकाल लीजिए, आपको ए पता है तो यहां से भी बी मिल जाएगा इस वाली इक्वेशन से, अगर आप यहां पे इस वाली इक्वेशन निकालना चाहते हैं आपको सी की वैल्यू पता है वहां से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर आप ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 30, तो 30 माइनस वीबी इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो वीबी कितना आ गया यहां से आपके पास दिस विल बिकम 20 वोल्ट। सिमिलरली अगर आप इस वाले से करते तो आप बोलते सर वीबी माइनस वीसी, वीसी वैल्यू कितनी है 0 दैट इज 20 वोल्ट। तो दोनों में से आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे वीबी कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 20 वोल्ट आ जाएगा, तो आसान है ना। हम सबसे पहले करंट निकाल देते हैं, करंट से पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से जिस भी पॉइंट टेम्परेचर चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। क्लियर। अब आपको यही कंसेप्ट जो आपको सिखाया गया है ये आपको हीट करंट में खुद से लगाना है ना। मैं आपको सवाल देता हूं, आप खुद से वो मुझे कंसेप्ट लगा के बताइए। मैं आपसे पूछूंगा, जैसे यहां पे पोटेंशियल पूछ रहा हूं तो उसको अगर मैं हीट में पूछूंगा तो हीट में ही पूछूंगा भाई सब टेम्परेचर कितना है, जैसे यहां पे पोटेंशियल पूछे वहां पे क्या पूछे बताइए टेम्परेचर कितना है। क्लियर। आपने इलेक्ट्रिक करंट में ये सब चीज सीख ली। अब आइए अपनी हीट में चलते हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें आप इसको एग्जीक्यूट करके बताइए ना मुझे। मैं एक सवाल लिखता हूं, इसकी लेंथ कुछ L है, थर्मल कंडक्टिविटी कुछ K है और एरिया कुछ A है, और इसकी भी लेंथ कुछ A है, L मान लीजिए, थर्मल कंडक्टिविटी कुछ 2K और एरिया कुछ 2A है आपके पास। क्लियर। अच्छा यहाँ का टेम्परेचर कितना है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट का ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का आपको टेम्परेचर बताना है, जंक्शन पॉइंट है इसका टेम्परेचर कितना है ये आपको निकाल के बताना है। कर पाएंगे आप? तो पहले आप इसको छाप लीजिए ये वाली कहानी, फिर आप उस सवालों करिए, फिर आप इसको डिस्कस करेंगे। ये होना चाहिए ना आपकी बार आपसे, जंक्शन पॉइंट समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट है इसका टेम्परेचर निकाल के बताना है आपको। करिए कितना आ रहा है। करें इसको। आइए सबसे पहले हम बोलेंगे इसकी रेजिस्टेंस देखते हैं, इस वाले पार्ट की। इसकी रेजिस्टेंस कुछ R1 बोलते हैं, इसकी रेजिस्टेंस कुछ R2 बोलते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है, L डिवाइड बाय K। अच्छा इसकी कितनी है, L डिवाइड बाय K करेंगे तो L K की जगह बच्चों कितना बनेगा 2K, एरिया 2 है 4K बन जाएगा। इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप पूछेंगे R इक्विवेलेंट कितना हुआ, तो R इक्विवेलेंट हुआ आपके पास R1 प्लस R2, दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज L बाय K प्लस L बाय 4K। इतना सही। तो यहां से अगर R इक्विवेलेंट देखेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना है बच्चों आपके पास, दिस इज बिकम 5L डिवाइड बाय K, इतना R इक्विवेलेंट आ गया। इतना सही है, ठीक है। अब हीट करंट निकालने चलते हैं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे हीट करंट, तो हीट करंट कितना आएगा, दैट इज डेल्टा थीटा डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट
ठीक है जी, डेल्टा थीटा कितना है 100, आर इक्विवेलेंट कितना है 5L, ऊपर चला गया K, ये भाई साहब हीट करंट आ गया। अब हमें हीट करंट नहीं निकालना था, हमें क्या करना था, इस वाले जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर निकालना था। तो मैंने क्या बोला, सुनना मेरी बात को ढंग से, अगर हम इस वाले रोड का नाम कुछ रख दें रोड ए, या फिर इसका नाम कुछ मान लीजिए कोई, ये फर्स्ट रोड है, ये सेकंड रोड है, तो मैं बोलूंगा सेकंड रोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो मिल जाए तब भी काम बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कुछ मान लेता हूं V, सॉरी इसका टेम्परेचर को T मान लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज थीटा मान लो, थीटा अच्छा लगेगा। अगर मुझे इस वाले के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाए, इस वाले रोड के अक्रॉस, तो मैं बोलूंगा थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू दैट रिजल्ट, और अगर इसके अक्रॉस मिल जाए तब भी काम बन जाएगा। तो आप कुछ भी कर लीजिए। तो अगर मैं बोलूं डेल्टा थीटा अक्रॉस R2, डेल्टा थीटा, यहां पे था डेल्टा V, यहां पे क्या होगा डेल्टा थीटा, समझ में आ रहा है, दोनों ऐसे एग्जांपल होते हैं, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस, ये किसके बराबर होगा, दैट इज हीट करंट मल्टीप्लाई थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ 2। तो हीट करंट देखता हूं कितना है, दैट इज 100, क्लियर। अच्छा, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इट इज L डिवाइड बाय 4Ka। अब देखिए, इस K ने इस K को मार दिया, L ने इसको मार दिया, और यहां पे आ गया आपके पास 20, और यहां पे कितना आ गया आपके पास 4, सो दिस इज 5। अरे सही है, ये आपके पास हीट करंट था। अच्छा, कुछ गलत कर दिया यार, यहाँ पे क्या क्या गलत कर दिया, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे 4 आ रहा था ना, तो मैं सोचा कुछ गलत हो रहा था, यहाँ पे 4 आएगा बच्चों, ये एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे 4 आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन गया 400 बन गया। अब इसको करते हैं, सॉरी वो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे बन गया 400 डिवाइड बाय 5L मल्टीप्लाई Ka, मल्टीप्लाई इसकी रेजिस्टेंस देखते हैं, किसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस, दैट इज L डिवाइड बाय 4Ka। तो K और L साफ हो गया, यहाँ पे 100 बन गया आपके पास, तो ये आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, देखिए 20 डिग्री आ रहा है आपके पास। तो अब ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये इस वाले थर्मल रेजिस्टेंस के टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसका तो 0 है ही। तो अगर इसका 0 है तो आप कहेंगे थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू 20। यहां पे क्या लिखेंगे आप, दैट इज थीटा माइनस 0, थीटा माइनस 0 इज इक्वल 20 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री, ये आपके पास आंसर होगा, 20 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे, I मल्टीप्लाई R कीजिए तो इसके टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा, पर वो टेम्परेचर किसके बराबर होगा 100 माइनस थीटा। तो यहां से कर लिया बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली 0 था। बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चों, आप इतना छापिए, फिर अपने एक और सवाल करते हैं सिमिलरली ऐसा, ताकि अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत होगी तो वो दिक्कत पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। आप इतना छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों वैसा ही सवाल है जैसा हमने पहले किया था, तो एक बार आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है, आपको इसमें वही करना है, आपको जो जंक्शन पॉइंट है उसका टेम्परेचर निकाल के बताना है वो कितना है, ये जो जंक्शन पॉइंट है इसका टेम्परेचर कितना है ये आपको बताना है। तो आप निकाल के बताइए कितना आ रहा है, फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों ये सवाल आपसे होना चाहिए ना, हम ऐसा पहले देख चुके हैं, तो ये आपको करना ही है, आप कोशिश कीजिए आप सही करें इस सवाल को, करिए फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। हम ही हुआ, ठीक है। सबसे पहले आप बोलेंगे सर इसकी डिस्टेंस कुछ R1 मान लेते हैं और इसकी थर्मल डिस्टेंस कुछ R2 मान लेते हैं, सही। R1 R2 की वैल्यू लिखते हैं, तो R1 की वैल्यू तो है दैट इज L डिवाइड बाय K, और R2 की वैल्यू कितनी है, L की जगह कितना है L, इसकी लेंथ L है, K की जगह 2K, और एरिया कितना है बच्चों 2A, तो ये कुछ बन गया आपके पास L बाय 4K, इतना सही है, ठीक है भाई। ये R2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है, तो आपने लिखा R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 करेंगे दैट विल बिकम L बाय KA प्लस L डिवाइड बाय 4KA, तो कितना बन गया आपके पास, दिस इज 5L डिवाइड बाय 4KA, ठीक है जी। अगर हम पूछेंगे हीट करंट कितना है, तो हीट करंट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है आपके पास अब की बार 100 माइनस 20, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज 100 माइनस 20,
और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 5L डिवाइड बाय 4K, 5L डिवाइड बाय 4K। थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पे 80 बन गया, यहाँ पे 5L बन गया, ऊपर 4KA बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 16 आ गया, दैट इज 64 KA बाय L। इतना भाई साहब आपके पास में थर्मल रेजिस्टेंस आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत, सॉरी इतना हीट करंट आ रहा है आपके पास, सही है ये बात। हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, दोनों सीरीज में थे तो उनको डायरेक्टली ऐड कर लिया और ऐड करके हमने इनको जोड़ दिया, तो एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास 5L डिवाइड बाय 4K। फिर आपने टेम्परेचर डिफरेंस सीखा, दैट इज 80 डिवाइड बाय 5L डिवाइड बाय 4K। आपने प्रोसीड किया तो कुछ ऐसा रिजल्ट आपके पास आ गया। अब देखिए, अगर आप ये हीट करंट आया ना आपके पास, अगर मैं ये बोल रहा इसका नाम कुछ रोड बी बोल देता हूँ, इसका नाम कुछ रोड बी बोल देता हूँ, इसको कुछ रोड ए बोल देता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, इस रॉड बी के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कितना होगा, डेल्टा थीटा, किसके अक्रॉस, अक्रॉस रॉड बी। कैसे निकालेंगे यार, वो निकाले, दैट इज हीट करंट मल्टीप्लाई थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रॉड बी। समझ में आया, हीट करंट कितना, 64 KA बाय L, और इसकी जो रेजिस्टेंस है थर्मल रेजिस्टेंस वो कितनी, दैट इज L बाय 4KA, दैट इज L डिवाइड बाय 4KA। इस K ने K इसको मार दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया, 16 आ गया आपके पास। सही है ये बात, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ आया जो टेम्परेचर डिफरेंस है आपके पास किसके अक्रॉस, अक्रॉस बी, वो कितना, दैट इज 16 डिग्री आ रहा है, सॉरी 16 बोल, दैट इज 16 डिग्री। अब 16 डिग्री है तो हम मान लेते हैं इस वाले जो जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर वो थीटा है, तो हम क्या बोलेंगे, थीटा -20 इज इक्वल टू 16। पहले ये वाला 0 था तो दिक्कत नहीं थी, तो आपने बोला थीटा -0 इज इक्वल टू जो आया था वही आंसर हो गया था, पर यहाँ पे क्या लेंगे, थीटा माइनस, क्योंकि ये तो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है ना, टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहेंगे थीटा -20 इज इक्वल टू 16, तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आएगी आपके पास, 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका जवाब हो गया कि सही जो जंक्शन पॉइंट है आपके पास उसका टेम्परेचर कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस। अगर आप करना चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी आप इसके अक्रॉस निकालिए, इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस निकालिए। वो कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे डेल्टा थीटा अक्रॉस रोड ए, दैट विल बी IH मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ ए। आप रेजिस्टेंस ऑफ ए को यहाँ पे पुट कीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए को पुट करेंगे तो ये L बाई के है, तो ये L बाई के बनेगा, तो ये जाएगा 64, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए आएगा 64। फिर आप क्या लिखेंगे, इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 64 है, तो आप क्या बोलेंगे, 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू 64, 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू 64, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी दैट इज अगेन 36 डिग्री सेल्सियस। तो सेम बात है, तो आप दोनों में से किसी के अक्रॉस भी कर सकते थे। तो आप ध्यान रखिएगा यार, यहाँ पे 0 होगा तब तो डायरेक्टली इसके अक्रॉस निकालने से जवाब मिल जाएगा, नहीं तो बेसिक अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है बच्चों, आप ये छाप लीजिए। बच्चों सवाल आपके सामने है, अगेन आपके पास में सीरीज में 3 नोड्स दिखा रखे हैं ना, आपको 3 नोड का सवाल है, और आपको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर भी गिवन है, सोर्स का है 100 डिग्री और सिंक का है 10 डिग्री। आपसे क्या बोला गया, फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी का टेम्परेचर आपको बताना है। तो कर पाएंगे आप, कैसे करेंगे, अप्रोच पता है आपको, ठीक है बच्चों। तो ये वाला सवाल आपके पास में होमवर्क में है, आप इसे करेंगे और जो आपको जवाब आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, भाई साहब का टीए की वैल्यू कितनी आ रही है, टेम्परेचर ऑफ ए कितना है, टेम्परेचर ऑफ बी कितना है। तो सही है, आसान सवाल है, वही अप्रोच जो हम पहले यूज कर रहे थे, तो आप इसे करके बताएंगे, ठीक है बच्चों।